आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप क्या है? जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जो भी हम वैल्यू असाइन करते हैं वो उसका टाइप कौन सा है, वो हमारा डेटा टाइप कहलाता है। दो तरह की डेटा टाइप होती है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या है? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड एंड नल। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या है? एरे एंड ऑब्जेक्ट। ये सबको हम बारी बारी देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, नल, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ये डेटा टाइप क्या कौन सी हैं, एरे और ऑब्जेक्ट कौन सी हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करेंगे। सबसे पहले हमने जो एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसके अंदर जो है कुछ वैल्यू रखी है। हमने जो वैल्यू है वो डबल कोटेशन में रखी है। डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में जब भी हम कोई वैल्यू डालते हैं वो एज अ स्ट्रिंग होती है। दूसरी लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, यानी हमने प्रिंट करा है ए के अंदर जो वैल्यू दी है। तीसरी लाइन में हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर का यूज़ किया। बी आर जो है स्टेटमेंट को ब्रेक करता है, यानी स्पेस आया था हमारी, जैसे हमने पहली लाइन प्रिंट करी, दूसरी तीसरी लाइन में हमने स्पेस दिया और चौथी लाइन फिर प्रिंट करी। चौथी लाइन क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट टाइप ऑफ ए। टाइप ऑफ जो है ए क्या बताता है कि वेरिएबल की जो वैल्यू हमने जो असाइन करी है उसकी टाइप क्या है। तो हमने टाइप ऑफ ए कर दिया तो पता चल जाएगा जो हमने ए के अंदर जो वैल्यू असाइन करी है वो क्या है। जब भी हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी लिखते हैं, चाहे वो नंबर हो, सिंबल हो या लेटर्स हो, तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। अभी सेव करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल की जो नाम दी थी वो वैल्यू आ गई और उसकी टाइप आ गई स्ट्रिंग, पता चल गई ये स्ट्रिंग है। अब इसको जो है हम सिंगल कोटेशन में करके देखते हैं कि सिंगल कोटेशन में भी स्ट्रिंग आती है। आप वैल्यू सिंगल कोटेशन के अंदर भी आप लेटर नंबर लिखेंगे तब भी वो स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। स्ट्रिंग इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग ही होती है। सेव करेंगे, सेव करा तो अभी रिजल्ट नहीं आया, दोबारा से सेव करते हैं। सेव करा तो ये वैल्यू आ गई और टाइप आ गई स्ट्रिंग। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास नंबर। सबसे पहले वेरिएबल बनाया हमने भी, उसके अंदर जो है वैल्यू रखी हमने नंबर्स में 1 2 3। फिर सेकंड में प्रिंट कराया और तीसरी स्टेटमेंट में हमने ब्रेक किया ताकि स्पेस मिल जाए। और चौथी स्टेटमेंट में हमने लिखा टाइप ऑफ बी, यानी जो बी वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू उसकी टाइप पता चल जाए। सेव करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो जो इसका आउटपुट आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई जो हमने वेरिएबल में वैल्यू दी थी और इसकी टाइप पता चल गई नंबर है। अब वेरिएबल में की वैल्यू में कुछ चेंज करेंगे, इसमें पॉइंट लगा के देखेंगे, डेसिमल डेसिमल में वैल्यू देंगे तो 123.654। सेव करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर, इसका रिजल्ट देखेंगे तब भी इसकी क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। ये हमारा नंबर डेटा टाइप है। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारे पास बूलियन है। बूलियन की जो है सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स। यानी जो हमारी कोई भी स्टेटमेंट है अगर ट्रू है तो उसका जो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे हमने ए में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 10 लेस देन 9, यानी 10 लेस देन है 9 से, यानी कम है। तो 10 तो बड़ा होता है 9 से, तो यहाँ लिखा हुआ है लेस, कम। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। तो हमने इसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया ए, उसकी टाइप लिख दिया हमने ए ताकि पता चल जाए कि इसकी टाइप क्या है। इसको सेव करके हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो देखेंगे फॉल्स, क्योंकि 10 तो ग्रेटर देन 9 है, यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 9, तो इसका आ गया वैल्यू आ गई फॉल्स। और इसकी ट्रू और फॉल्स जो हमारी क्या है? बूलियन, तो इसकी टाइप आ गई बूलियन। अब लेस देन था, हम इसको ग्रेटर देन करके देखते हैं, 10 ग्रेटर देन 9। सेव करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये आ गया हमारा ट्रू बूलियन। ये ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। उसकी टाइप क्या है? बूलियन। बूलियन का जो हम कब यूज़ करते हैं? जब स्टेटमेंट ट्रू हो और फॉल्स स्टेटमेंट की कंपैरिजन के लिए हम जो है बूलियन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में डेटा टाइप क्या होती है? सबसे पहले हमने वेरिएबल बना दिया ए नाम का, पर उसके अंदर जो है हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। सही है, हमने वेरिएबल बना दिया, ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल बना दिया, पर उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। सेव करके देखेंगे इसका आंसर, तो अनडिफाइंड वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। उसकी टाइप क्या आ रही है? अनडिफाइंड। यानी हमने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी, तो कोई डिफाइन ही नहीं करी, तो वैल्यू क्या आएगी? अनडिफाइंड आएगी। उसकी टाइप भी क्या है? अनडिफाइंड। अगर हम कोई वैल्यू देते तो उसकी कोई टाइप आती ना, तो ये हमारी क्या कहलाती है? अनडिफाइंड डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारी नल। सबसे पहले हमने जो एक वेरिएबल बनाया डी नाम से, उसके अंदर वैल्यू हम रख दिया हमने नल।
सेकंड लाइन में हमने प्रिंट कराया डी को, और फोर्थ लाइन में हमने उसकी टाइप लिखी डी की कि टाइप क्या है उसकी। सेव करा के देखा तो उसकी टाइप क्या आ रही है, नल, और उसकी टाइप आ रही है ऑब्जेक्ट और वैल्यू क्या है, नल। अब ये नल क्या है, डी के अंदर जो हमारी वैल्यू है ना, नल से मुराद ये होता है कि डी जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर अभी कुछ नहीं है, बाद ही में आके उसके अंदर जो है कोई वैल्यू आके स्टोर हो जाए, पर अभी डी के अंदर जो है कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, नथिंग, खाली ये डी। ये हमारी क्या कहलाती है, नल डेटा टाइप, और उसकी टाइप क्या होती है, ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं, एरे और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरे। एरे क्या है, एरे को जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसकी जो वैल्यूज़ है उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हमने जो एक वेरिएबल बनाया ए आर नाम से, और फिर स्क्वायर लगाया और उसकी वैल्यूज़ लिखी। सबसे पहले एक स्ट्रिंग दी अब्दुल राफ़, फिर कॉमा से सेपरेट किया और फिर हमने एक नंबर दिया, फिर कॉमा से सेपरेट करके दोबारा से एक वैल्यू दी, फिर कॉमा से सेपरेट करके एक और नंबर दिया, एक और वैल्यू दी। फिर सेकंड लाइन में इसको प्रिंट कराया हमने, और फोर्थ लाइन में हमने टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ करके उसकी टाइप फाइंड करी। आगे हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, सेव किया और उसको देखा तो पहले वैल्यूज़ आ गई इसकी, और उसकी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। एरे की टाइप क्या होती है हमारी, ऑब्जेक्ट। एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और उसकी वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को जो है हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने पर्सन, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हमने, और ऑब्जेक्ट को जो हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगी। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी हो गई उसकी फर्स्ट नेम, कॉर्नर लगाते हैं हम इसको अंदर, और उसकी फर्स्ट नेम जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया हमारा अब्दुल राफ़े, कॉमा लगा के हम इसको सेपरेट कर देते हैं। फिर हम पर्सन की सेकंड प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जैसे कि लास्ट नेम, लास्ट नेम हो गया, कॉर्नर लगाया उसके आगे उसकी वैल्यू लिख दी, जैसे कि हो गया मोहम्मद, वो मोहम्मद साबिर। ये हो गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर्सन की सेकंड। अब कोई थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए, जैसे एज हो गई इसकी, ये हो गई उसकी थर्ड प्रॉपर्टी, एज हो गई मिसाल के तौर पर 19, कॉमा एक और प्रॉपर्टी हो गई हमारी जेंडर, मेल। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट तैयार बन गया हमारा। इस तरह जो है ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ लिखी, प्रॉपर्टीज़ का नाम, और कॉर्नर लगा के उसके आगे उसकी वैल्यू हो गई। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है पर्सन, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का भी तरीका अलग होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा पर्सन है, पर्सन लिखा, आगे डॉट लगा के जोन सी हमें प्रॉपर्टी प्रिंट करानी है वो, जैसे अभी हम प्रिंट कराते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, सेव करेंगे। इसकी टाइप भी देख लेते हैं, पर्सन लिखा हमने, सेव करा, लिखा तो ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड आ रहा है। देखते हैं क्या मिस्टेक करी है हमने। फर्स्ट नहीं, ये डबल ही आ गई ना, एक है। सेव करा, दोबारा से रीचेक किया, हाँ ये हमारी जो है वैल्यू आ गई। और एरे ऑब्जेक्ट की तो टाइप भी ऑब्जेक्ट ही रहेगी। उसकी सेकंड वैल्यू भी प्रिंट करा के देखते हैं। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम के बाद कॉमा लगाया, दोबारा से ऑब्जेक्ट लिखा पर्सन डॉट सेकंड प्रॉपर्टी प्रिंट कराते हैं लास्ट नेम, सेव किया, यार इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रिंट हो गई। ये क्या कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को जो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने पर्सन, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो लिखा, कॉमा लगा के आगे उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी का नेम, आगे वैल्यू। इसी तरह कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे, फिर सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रिंट कराना होगा तो ऑब्जेक्ट का नाम
फिर डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नेम सेव करेंगे तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ये हमारी लास्ट डेटा टाइप थी। ये जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप जो है अब कंप्लीट हो गई है।